कि एक हमारे छोटे भाई हैं बसपा नेता, शायद उनका नाम हमजा मसूद साहब है। उन्होंने एक वीडियो जारी की है चौधरी रुद्रसेन जी के की बात को लेकर के। एहसान मानिए आप चौधरी परिवार का, और जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं चौधरी रुद्रसेन जी का, जिस समय आपको कोई बैठाने के लिए तैयार भी नहीं था, बसपा के दफ्तर में आप घूम करके आ गए, वहां भी आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तब पार्टी में एंट्री कराने वाले चौधरी रुद्रसेन जी थे जिन्होंने आपकी समाजवादी पार्टी में एंट्री कराई थी। और रही धोखे की बात, ऐसा कौन सा जिले का नेता रहा जिसे आप लोगों ने धोखा नहीं दिया? चाहे वो मंजूर अली खान हो, चाहे वो शमशाद बेगम हो, चाहे वो संजय गर्ग जी हो, चाहे जगदीश राणा जी हो, चाहे वो प्रदीप चौधरी जी हो। और अब अगर मुस्लिम समाज ने अपने दो नेताओं को आगे कर करके चुनाव जिताने का काम किया, तो आपको वो भी हजम नहीं हो रहे, जिसमें कि एक हमारे तेली समाज से आते हैं, गाड़े समाज से आते हैं, जिनको आप अब शब्द कहने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सारी बात अगर माने, आप जिसको सपोर्ट करते रहे हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हो भाजपा के लिए, पार्टी तो आपकी हमेशा समर्थन करती है बीजेपी को। राष्ट्रपति चुनाव में देख लीजिए, उन्होंने जो है बीजेपी को समर्थन किया। और कोऑपरेटिव बैंक गंगों में लोकल के चुनाव पर आ जाइए, कोऑपरेटिव बैंक का जो चुनाव हुआ आपने भाजपा को सपोर्ट किया। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में आपने भाजपा को सपोर्ट किया। और आप कह रहे थे कि गुज्जर बिरादरी के मुस्लिम गुज्जर भाई को जो है किसी को टिकट दे देते, अगर उन्होंने नहीं दिया था तो आप चुनाव लड़ा देते। भाई मुस्लिम को आपने क्यों नहीं लड़ाया? आपने पैसा लिया और अपने घर बैठ गए। आप सिर्फ मुसलमान कौम को बेचना जानते हैं, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं जानते। और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम सभी चुनाव लड़ेंगे, बहुत मजबूती से लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान आजाद है, संविधान ने हर इंसान को अधिकार दिया है कि वो अपनी बात को रखे। लेकिन जिस तरह से हमारे सहारनपुर देहात के विधायक श्री आशू मलिक जी को अब शब्द कहना, मसूद अख्तर जी को अब शब्द कहना, ऐसा कौन से सुर्राब के पर आप में लगे हैं कि सिर्फ आपको कोई भी मुस्लिम चेहरा आपके अलावा पसंद नहीं है? उससे क्या साबित करना चाहते हैं? आपसे एक जवाब मांगना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपके उन बड़े पापा ने उन शब्दों को सही कहा है जो उन्होंने कहा है? वे ऐसे शब्द हैं जो कि किसी की भी तहजीब शायद किसी को नहीं सिखाती कि ऐसा किसी भी नेता को बोलना चाहिए। बात आती है चौधरी रुद्रसेन की कि उन्होंने धोखा दिया। धोखा आप लोगों ने दिया जब आपके दोनों चाचू और बड़े पापा दोनों चुनाव मैदान में थे, तो उस टाइम चुनाव लड़वाने का आपके बड़े पापा को अगर किसी ने काम किया था, वो चौधरी यशपाल सिंह जी ने किया था। वो अपनी जुबान पर पक्के रहे। तुम्हें तेली समाज का कोई व्यक्ति बढ़ना पसंद नहीं है, तुम्हें गाड़े समाज का कोई व्यक्ति बढ़ना पसंद नहीं है, तुम्हें कुरैशी समाज का कोई व्यक्ति भी जो है वो आगे बढ़ जाए, वो भी आपको पसंद नहीं है। आप सारे चुनाव लड़ते हो और पिछड़ों का हक मारने का तो आपका पुरानी रिवायत है कि आप पिछड़ों का हक मारते आ रहे हैं। जब भी पिछड़ी जाति में कोई सीट आई, जैसे कि अभी पूर्व में जब चुनाव हुए चेयरमैन के, तो एक भाई शेख सरवरी का टिकट जो है सभी टिकट लेकर के आ गया, और दूसरा एक गगड़ी का, एक पिछड़ी का। वहां भी तुमने पिछड़ी जाति की जो है हक मारने का काम किया। तो भैया बहुत ज्यादा आप लोगों की बात चलने वाली नहीं है। जो आप लोग जनता को बहकाने का काम करते हैं, जनता सब जान चुकी है। आपको कोई हजम नहीं हो रहा है। आपको तेली समाज का कोई व्यक्ति हजम नहीं होता, आपको कुरैशी समाज का कोई व्यक्ति हजम नहीं होता, आपको जो है गाड़ा समाज का नहीं होता, ना ही
नाई समाज का नहीं आपको कोई होता, वो अब्बासी समाज का आपको नहीं होता? ऐसा क्या सुर्रा आपके ऊपर सिर्फ आप में ही लग रहे हैं कि सारे चुनाव आप ही लड़ोगे और आप ही सिर्फ सांसद रहोगे, आप ही विधायक रहोगे, आप ही जो है सभासद रहोगे, आप ही चेयरमैन रहोगे? भाई ये तो अच्छा हुआ कि बूथ अध्यक्ष का जो है चुनाव नहीं होता, नहीं तो वो भी चुनाव आप ही लड़ते। ये आपके चुनाव लड़ने की बात का जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे लोगों को बहकाने की कोशिश ना करें, अपने चुनाव पे लड़े। आप हिंदुस्तान आजाद है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। आप भी चुनाव लड़िए, हम भी लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे।